हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी? सब मजे में हैं, सब खूब मजे कर रहे हैं, खूब एंजॉय हो रहा है। मैं आपका सर मनोज शर्मा अपने इस चैनल लर्न मैथ्स विद मनोज शर्मा में वेलकम करता हूं। बच्चों, सबसे पहले फटाफट मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। अगेन वार्म वेलकम। चलिए, आज जो है हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 का ये थर्ड वीडियो है। इसमें हम लोग जो हमारे क्वेश्चंस बच गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7, उसकी रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चंस के अलावा अभी हमारे पास एक क्वेश्चन जो है, आपके फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बच गया था, पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं। सो ये है 5 pencils and 7 pens together cost rupee 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupee 46. Find the cost of one pencil and that of one pen. राइट बच्चों, इन हिंदी 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य रुपए 50 है, जबकि पेंसिल तथा कलमों का कुल मूल्य रुपए 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। बेटा, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका सेकंड पार्ट है। इसमें आपको जो है ये स्टेटमेंट दी गई है, आपने इसको इक्वेशंस में चेंज करना, फिर ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन कैसे है, स्टेटमेंट्स हम इसको इसी तरह से करते हैं। लेट से लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज इक्वल टू रुपए एक्स, लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज इक्वल टू रुपए वाई। मान लो एक पेंसिल का मूल्य रुपए एक्स, फिर इसी प्रकार से मान लो एक कलम का मूल्य रुपए वाई। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, ये आपके सामने आ रही है। जो पहली कंडीशन कि 5 पेंसिल और 7 पेन्स के जो कॉस्ट है वो है रुपए 50। ठीक है। सो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। ठीक है, 50 दूसरी तरफ चला जाएगा और ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन चेंज हो जाए, बन जाएगी 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब आ जाते हैं सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार। दूसरी शर्त क्या है, 7 पेंसिल्स प्लस 5 पेन इज इक्वल टू रुपए 46। 46 में आते हैं 7 पेंसिल और 5 पेन। ठीक है, हिंदी वाले लिख सकते हैं अगर लिखना हो। ठीक है, 7 पेंसिल 5 कलम। तो इक्वेशन बनी 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, फिर इसको हम लोग 46 को उधर ले जाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में बना चेंज कर देंगे। तो हमारे पास आ गया 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है बच्चों, तो इस सेकेंड इक्वेशन के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इनको हम बारी बारी इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे ग्राफ बनाने के लिए। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, दैट इज 5x प्लस 7y माइनस 50 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हम इसको x की टर्म में y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो 7y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x एंड y इज इक्वल टू 50 माइनस 5x अपॉन 7। तो इस प्रकार से अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं बारी बारी। x इज इक्वल टू 3 पुट की हमने, तो y इज इक्वल टू 50 माइनस, ठीक है, 5 इंटू 3, एक्स की जगह 3 तो 5 3 द 15 अपॉन 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5। बच्चों यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा अगर आप दिमाग को लगाएंगे तो इस तरह की वैल्यूज आप चूज करें जिससे कि आपके नंबर पूरे पूरे कट जाएं, ताकि आपको ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत ना हो। वैल्यूज आप कुछ भी भर सकते हैं, 1 भी भर सकते हैं, 2 भी, लेकिन उसमें क्या आता है कि वो पॉइंट्स में आता है, फिर आपको ग्राफ बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आप इस तरह की वैल्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ग्राफ बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेकंड वैल्यू ले ली हमने, x इज इक्वल टू 10। ठीक है, 10 इसलिए लिया क्योंकि 5 10 द 50 होता है, 50 माइनस 50 0 हो जाएगा। देखिए y इज इक्वल टू 50 माइनस 5 10 द 50 आ गया अपॉन 7 इज इक्वल टू 0 अपॉन 7। ठीक है, तो इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास दो वैल्यूज आ गई होल नंबर्स में, पूर्ण संख्याओं में। तो y इसका टेबल हो गया एक्स वाई। x अगर 3 पुट किया तो y 5 आया, x को 10 पुट किया तो y 0 आया। चलिए सेकंड इक्वेशन, 7x प्लस 5y माइनस 46 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या जाएगा,
उसी तरह से अगर हम इसको भी सॉल्व करेंगे 46 उधर चला जाएगा, 7x उधर जाकर -7x अपॉन 5। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट करना शुरू करेंगे। x इज इक्वल टू 3। जब हमने x इज इक्वल टू 3 पुट किया तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 46 माइनस 7 3 21 होता है। ठीक है, इसलिए 3 भरा, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे पास होल नंबर्स में वैल्यूज आए। 46 माइनस 21 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 25 अपॉन 5। ठीक है, और ये कट करके आ गया 5। फिर सेकंड वैल्यू हमने भरी x इज इक्वल टू 8। इसको भरने से हमारे पास क्या हुआ, y इज इक्वल टू 46 माइनस, ठीक है 7x था ना, तो 7 इंटू 8 क्या बन गया 56। 46 माइनस 56 इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ट्राई करें कि होल नंबर्स में हमारे पास वैल्यूज आए। सो इसका टेबल भी बना लेंगे अब साथ में। तो इसका टेबल में क्या आ गया हमारे पास, x पॉन y, एक्स वाई, तो x की वैल्यू 3 पुट की तो y 5 आया, 8 पुट की तो y -2 आया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं ग्राफ पे। ठीक है, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है इसका बेटा, तो ये इसकी वैल्यूज हैं आपके सामने। ठीक है, जब पहले टेबल्स में जो पहले वाला था तो ये दोनों वैल्यूज कट कर रही हैं 3 5 पे। देख लेंगे आप टेबल पे, ये भी 3x3 और इधर से y3, तो ये पॉइंट आ रहा है आपके पास 3 5। और पहली ये जो पहली लाइन है आपकी, ठीक है, इस पे दूसरी वैल्यू थी 10 0, ये आ गया 10 0, x10 y0। और ये आपका सेकंड लाइन का ग्राफ है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है और ये आपका सेकंड इक्वेशन का ग्राफ है। आप इनके ऊपर इक्वेशंस को लिख सकते हैं, ये जो ऊपर लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू 3 5 ये वैल्यू हो गई। ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है 8 और -2, x 8 y -2, तो ये आपकी यहाँ होगी नीचे। ठीक है, यहाँ जैसे होगी ये वैल्यू, तो ये हो गया आपके ग्राफ, राइट। इस तरह से ये हमारा ग्राफ बन गया बेटा। अब ग्राफ बनाने में बार बार मैं डीप नहीं जाऊंगा, अब तो आपको पता ही लग गया होगा कि ग्राफ कैसे बनाते हैं। सो लाइंस, अब यहाँ पर हमने क्या लिखना है, लाइंस इंटरसेक्ट एट 3 एंड 5। ये देखिए आपके सामने 3 और 5 पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, आपने अभी देखा होगा ये यहाँ पर 3 5 पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, रेखाएं बिंदु 7 3 पर, सॉरी 3 5 पर प्रतिच्छेद करती हैं। रेखाएं कहाँ कर रही हैं प्रतिच्छेद, 3 5 पर। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारे पास आ गया, अतः यह बिंदु इनका हल है। तो जो x माना था हमने, ठीक है, x हमने किसको माना था, पेंसिल के मूल्य को, तो वो कितना आ गया ₹3। और पेन के मूल्य को हमने y माना था, तो वो कितना आ गया ₹5, यानी 5 3 5 y था, वो हमने y माना था पेन, पेंसिल को x माना था। तो हिंदी में पेंसिल का मूल्य बराबर है ₹3 और एक कलम का मूल्य बराबर है ₹5। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा जो है, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ठीक है, बुक का क्वेश्चन 5 क्या है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 more than its width is 36 meter, find the dimension of the garden। ठीक है, ध्यान से पढ़ें जरा। एक आयताकार बाग, हिंदी में एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। ये दो कंडीशन होगी बेटा। पहली कंडीशन होगी कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, और दूसरी कंडीशन होगी कि उनका ये जो बाग है इसका अर्ध परिमाप, ठीक है, हाफ पेरीमीटर कितना है 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, फाइंड द डायमेंशन, यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है ग्राफिकली, क्योंकि ये ग्राफ की एक्सरसाइज है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट द लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल टू x मीटर। गार्डन की लेंथ हम क्या ले लेते हैं, x मीटर। एंड ब्रेड, लेट द ब्रेड्थ ऑफ गार्डन y मीटर। इसी प्रकार से हिंदी वाले, मान लो बाग की लंबाई बराबर है x मीटर
और बाग की चौड़ाई बराबर है y मीटर। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये हमारी सुपोजिशन होगी, मानने वाला काम। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्तानुसार। पहली शर्त क्या थी कि जो आपकी लेंथ है वो ब्रेड्थ से 4 ज्यादा है, यानी ब्रेड्थ में 4 जोड़ दो, ज्यादा जोड़ दो। लंबाई बराबर है चौड़ाई जमा 4। तो इक्वेशन बन गई x बराबर है y प्लस 4। ठीक है बच्चों, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप में चेंज कर दीजिए। x माइनस वाई, दोनों चीजें इधर आ जाएंगी, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर है 0। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाते हैं दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन दूसरी शर्तानुसार। वो क्या है, हाफ पेरीमीटर यानी अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर। अर्ध परिमाप बराबर है 36 मीटर। तो यहाँ पर हाफ इंटू मल्टीप्लाइड बाय पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है इसका, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारी x, ब्रेड्थ था y। 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया x प्लस वाई माइनस 36, 36 इधर आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। चलिए अब आ जाते हैं इनके सॉल्यूशन पे। ठीक है, टेबल बनाने वाला जो काम है। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई माइनस 4 बराबर है 0। ठीक है बच्चों, तो यहां से आपके पास क्या आ गया, अब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। अब हम x की वैल्यू y के उसमें फाइंड आउट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ x पॉजिटिव है इसलिए सॉल्व करना आसान था। सो y इज इक्वल टू 0 पुट किया हमने, x इज इक्वल टू 4 प्लस 0 यानी इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर y इज इक्वल टू माइनस 4 पुट किया, तो x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी 0। हाँ बच्चे एक बात का ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं है कि आपने जो वैल्यूज मैं दे रहा हूं वही पुट करनी है। आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, इंडिपेंडेंट है टू यूज योर ओन वैल्यूज। ठीक है, अपनी वैल्यूज को यूज कीजिए, फिर ग्राफ बनाइए, फिर ट्राई कीजिए कि आपको समझ आता है कि नहीं आता है। ठीक है, अगर आप अपनी वैल्यूज का ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ सेम ही आएगा, लाइन वैसे ही आएगी, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि हम ये कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से सेकंड इक्वेशन पे आते हैं। सेकंड इक्वेशन जो है हमारी वो है x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अगर आप इस इक्वेशन को देखते हैं तो यहां पर क्या आ गया आपके पास, x इज इक्वल टू 36 माइनस वाई। ठीक है, तो यहां पे भी वही है, अब थोड़ा बड़ी वैल्यूज है, 36 ज्यादा है, y को अगर 0 1 लेंगे तो 36 35 आएगा, तो थोड़ा सा ग्राफ हमारा बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसी वैल्यूज ली ताकि हमारा सेंटर से में आए। तो हमने y इज इक्वल टू 12 ले लिया, तो x की वैल्यू आ गई 36 माइनस 12 इज इक्वल टू 24। अब y इज इक्वल टू 24 ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 36 माइनस 24 इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, अब बेटा अब बनाते हैं, अब इन दोनों का टेबल हम लोग इकट्ठा बना लेंगे। ठीक है, बारी बारी नहीं बनाएंगे, इकट्ठा बना लेते हैं। तो जैसे ये टेबल है आपका, इस टेबल के अनुसार ये है फर्स्ट इक्वेशन का टेबल, x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का। x 4 पुट, y 0 पुट किया तो x 4 आया, और x 0 तो y माइनस 4। सिमिलरली सेकंड टेबल है आपका, x 24 और 12y x की वैल्यूज, और y की वैल्यूज है 12 एंड 24। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 36 इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो ये तो थी हमारी इक्वेशंस। चलिए अब बनाते हैं इसका ग्राफ। ये है इसका ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ को अगर आप देखेंगे, ये ग्राफ हमने थोड़ा सा लेंथी ग्राफ लिया, लंबा ग्राफ लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट्स क्या, यानी मतलब कि हमने जो है इसका जो स्केल है इस तरह से लिया कि 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स हो। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 पॉइंट्स हो। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ लिया ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर रहे और यहाँ पर साफ नजर आ जाए। तो जैसे फर्स्ट लाइन है हमारी x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0,
तो ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है ये है फर्स्ट लाइन, ये वाली लाइन है फर्स्ट। तो फर्स्ट पॉइंट था क्या इसका, x4 y0, यानी ये पॉइंट हो गया इसका फर्स्ट। ठीक है, दूसरा पॉइंट था x0 ये, और y-4 ये है दूसरा पॉइंट। ठीक है, फिर इस लाइन को स्केल से आपने सीधा लगा देना है यहां तक आपने इस लाइन को लगा दिया। अब करते हैं सेकंड लाइन को। सेकंड में क्या था, x24, ये रहा 24। ठीक है, x24 y12, x को 24 लिया आपने, ठीक है, तो y12, तो ये पॉइंट जो आएगा आपका, ये पॉइंट आएगा आपका एक कर्सर का इश्यू हो जाता है, ये पॉइंट आएगा 24 के सामने ये वाली लाइन, और इधर से ये 12 वाली लाइन यहाँ आएगा ये पॉइंट आपका। ठीक है, आप यहाँ मार्क कर सकते हैं, इस पॉइंट को यहाँ लिख दीजिए आप ब्रैकेट में 24 12। और सेकंड पॉइंट था आपका 12 24, x12 ये रहा, और y24, तो ये पॉइंट आया आपका ये वाला पॉइंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिला देंगे, ये तीसरा पॉइंट 16 20 भी लिख सकता है, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, तो आप पाएंगे कि ये दोनों जो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें इस बिंदु पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है आपका इस ग्राफ का सॉल्यूशन है। तो ग्राफ, ये पॉइंट क्या है, ये देखिए x पे कितना है, 20 के सामने है x, और y एक्सिस पे 16 के सामने है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या आ गया आपका, सॉल्यूशन क्या आ गया, 20 एंड 16, ये आया पॉइंट आपका। राइट, x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16। अब हमने जो है दीज लाइंस इंटरसेक्ट एट 20 16, देयरफॉर लेंथ को हमने x माना था, तो x आ गया 20 मीटर। ठीक है बच्चों, और ब्रेड्थ को हमने y माना था, तो y आ गया 16 मीटर। ये आ गया, ये रेखाएं 20 16 पर प्रतिच्छेद करती है, तो लंबाई x बराबर है 20 मीटर और चौड़ाई y बराबर है 16 मीटर। ठीक है बच्चों, तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। चलिए अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variable such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, parallel lines and coincident lines। एक रैखिक समीकरण 2x जमा 3y माइनस 8 बराबर माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। यानी क्वेश्चन क्या है कि आपको एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8, आपको ये इक्वेशन दे रखी है। आपने दूसरी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है इस तरह से कि जो नई इक्वेशन आए तो वो इक्वेशन इस तरह से हो कि ये दोनों लाइनें फिर इंटरसेक्ट करें, प्रतिच्छेद करें, दूसरी पैरेलल लाइन हो, तीन कंडीशंस बनानी है आपने, एक पैरेलल लाइन हो, समांतर रेखाएं हो, और तीसरी कोइंसिडेंट लाइन हो। तो इस तरह की आपने तीन इक्वेशंस लिखनी है, ये इक्वेशन एक ही रहेगी, आगे वाली आपने तीन इक्वेशंस लिखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। देखिए गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन, गिवन इक्वेशन दी गई समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से पहले, क्योंकि हम लोगों को पता है कि जो लाइनों का पता कैसे लगाया जाता है, रेशियो से लगाया जाता है। अब रेशियो के लिए हमें एक इक्वेशन दी है, तो इसके लिए हम अनुपात के लिए इनके a1 b1 और c1 की वैल्यू लिख लेते हैं। तो यहां से आप देख रहे होंगे कि a1 है 2, b1 है 3 और c1 है -8। ठीक है बच्चों, तो ये लिख लिया हमने। अब अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा रैखिक समीकरण लिखने के लिए पहला भाग क्या था हमारा कि इंटरसेक्टिंग लाइंस, रेखाएं प्रतिच्छेद करती हों। तो आपको पता है कि रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस वी नो दैट, प्रतिच्छेद करती रेखाओं के लिए हम जानते हैं कब करती हैं, यदि a1 बटे a2 नहीं बराबर हो b1 बटे b2। यानी अब आपने a2 और b2 की ऐसी वैल्यू लेनी है कि
a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर ना आए, तो कोई भी वैल्यूज आप ले सकते हैं। ऐसी मैंने एक वैल्यू ली है, देयरफॉर अदर इक्वेशन आता है दूसरी रैखिक समीकरण, जैसे मैंने ले ली यहाँ पर 3x जमा 2y माइनस 5 बराबर है 0। a2 को ले लिया मैंने 3, b2 को ले लिया मैंने 2। यदि हम इनका बटा करेंगे तो ये आएगा 2 बटा 3 और दूसरे का आएगा 3/2, तो ये इक्वल नहीं है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। इक्वेशन आ गई 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार से अब हमने अगले पार्ट्स करने हैं। तो हमारा अगला पार्ट का है वो है पैरेलल लाइन, समांतर रेखाएं। अब पैरेलल लाइंस के लिए क्या कंडीशन है समांतर रेखाओं के लिए, a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 के, लेकिन नहीं बराबर हो c1 बटे c2 के। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैंने लिखा है, अदर इक्वेशन अर्थात दूसरा रैखिक समीकरण होगा 4x जमा 6y माइनस 10 बराबर है 0। मैंने क्या किया कि दोनों को पहले दोनों के जो जैसे a1 था उसका डबल कर दिया a2, b1 का डबल कर दिया b2, इससे क्या होगा कि उनका रेशियो बराबर रहेगा, ठीक है। और C2 को मैंने अलग कर दिया ताकि वो भी उसको डबल नहीं किया ताकि वो बराबर ना आए, ठीक है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि A1 और A2 को एक जैसा रख लें, B1 और B2 को एक जैसा रख लें, C2 को बदल दें, तब भी आपका ये आ सकता है। इसी प्रकार से तीसरा कोइंसिडेंट लाइंस, संपाती रेखाएं। और कोइंसिडेंट लाइन संपाती रेखाओं के लिए हमें पता है कि तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 और बराबर होगा c1 बटे c2। देयरफॉर अतः दूसरा रैखिक समीकरण होगा। अब मैंने क्या किया, जैसे a2 को a1 का डबल किया था, b2 को b1 का दुगुना किया था, तो c2 को c1 का डबल कर दिया ताकि उनका रेशियो बराबर रहे। तो ये क्या बन गया 4x जमा 6y माइनस 16 बराबर है 0। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशंस गिवन है, अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। हिंदी में कहें तो क्या है, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0 और 3x जमा 2y माइनस बराबर है 0, सॉरी समीकरणों, पहला समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर है 0 और दूसरा 3x माइनस 2y माइनस 12 बराबर है 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मींस करना क्या, सिंपल, इन दो इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करना है। फिर वो ग्राफ ड्रॉ करेगा, दो लाइंस कट करेंगी, उनके नीचे एक्स एक्सिस होगी। तो इस तरह से जहां वो एक्स एक्सिस को कट करेंगे और एक्स एक्सिस के साथ मिलकर वो एक ट्राइंगल बना लेंगे इस शेप में, ठीक है। तो वो जो ट्राइंगल बनेगा, आपने उन ट्राइंगल्स के जो वर्टिसेस होंगे, शीर्ष होंगे, उसके निर्देशांक लिखने हैं और उसको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलिए सॉल्यूशन पे आते हैं। पहली इक्वेशन, गिवन इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। नंबरिंग कर ली इनको, एक और दो नाम नंबर दे दिए। अब पहले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। y को उधर ले जाते हैं, ठीक है बच्चों, y की उसमें फाइंड आउट कर लेते हैं वैल्यू। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, x प्लस 1। क्या आ गया, y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ गया, x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी 1, x को 1 पुट किया तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 यानी 2। ये एक इक्वेशन होगी। चलिए अब सेकंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या आ गया 2y इज इक्वल टू 12, उधर चला जाएगा माइनस 3x, 3x उधर जाकर माइनस हो जाएगा।
तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x अपॉन 2। यहाँ पर भी वैल्यू पुट करते हैं, x को 0 पुट किया, 12 माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12 माइनस 0 इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, यानी ये कितना आ गया, 6 आ गया। फिर x की वैल्यू 2 पुट की, अब y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 माइनस 3 गुणा 2 बटे 2 बराबर है 12 माइनस 6 बटे 2, यानी 6 बटे 2 बराबर है 3। तो ये आ गई वैल्यू। चलिए तो जो अब चलिए अब इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशंस लिख ली दोनों, और फिर पहली इक्वेशन के नीचे पहली इक्वेशन का जो आपका चार्ट ग्राफ है, सॉरी टेबल है, उसको लिख लिया, x0 y1 x1 तो y2। ओके, अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दूसरी इक्वेशन का टेबल, x0 तो y6 और x2 तो y3। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसका ये है इसका ग्राफ। यदि हम इसके ग्राफ को देखें तो इसका ग्राफ आ रहा है ये बेटा। ठीक है, तो पहली लाइन जो है आपकी वो क्या है, x01, ये है पॉइंट x01, x0 y1। दूसरा है x1 y2, ये पॉइंट x1 y2। ठीक है, इसको आपने स्ट्रेट लाइन में मिला दिया तो ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 की लाइन, ये इक्वेशन लिखी है। फिर दूसरी इक्वेशन जो है आपकी, दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12, इसका फर्स्ट पॉइंट x0 y6, तो ये पॉइंट आया ये x0 y6। फिर दूसरा x2 y3, ये पॉइंट हुआ, ये इन दोनों को मिला दिया। ठीक है, तो ये एक लाइन आ गई, ये आ गई आपकी सेकंड लाइन, ये लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये आपकी फर्स्ट लाइन है। अब आप देख रहे हैं फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस को यहां काट रही है, यहां, और सेकंड लाइन एक्स एक्सिस को यहां काट रही है। तो ये जो अगर फिर ये जो दोनों लाइनें हैं और एक्स एक्सिस, इन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया, ये ट्राइंगल। अब हमें क्या पूछा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमने इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं वो लिखने हैं और साथ में ये जो अंदर का पोर्शन है इसको शेड करना है। तो आपने इस पोर्शन को शेड कर देना है। ठीक है, हल्की पेंसिल के साथ आपने इस पोर्शन को शेड कर देना है। ओके, फिर ये शेड हो गया और यहाँ पर आपने वर्टिसेस लिख देना है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर, ठीक है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आगे A23, B-1 और C40। तो बेटा ये था हमारा आज का वीडियो। ठीक है, आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी, अब मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। ओके, और ठीक है बच्चों, तो जिसने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, बेल बटन को दबाएं, शेयर करें वीडियोस को जितना हो सके। ओके, थैंक यू, स्टे सेफ, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।